नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडी गठबंधन अपनी टूटी हुई जड़ों को ठीक करने का काम कर रहा है। इसी बीच में एक और खबर जो है आ गई है, वो खबर है इंडी गठबंधन के एक बार फिर से टूटने की। लेकिन इस बार खबर आई है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन के कई नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम शामिल है, जो ठीक आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नकुल नाथ को लेकर के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो अब तेज हो गई हैं और उसके कई आधार हैं। वो इससे पहले भी जब नकुल नाथ जो है बीजेपी में शामिल होने की बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी, और राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि नकुल नाथ जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव तब कांग्रेस जो है हार चुकी थी और उसके बाद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इसके कई कारण भी बताए गए थे। कारण ये कि नकुल नाथ जो है बीजेपी में अपना राजनीतिक भविष्य जो है तलाश सकते हैं। और कमलनाथ को लेकर के जब ये चर्चाएं चली तो इसको लेकर के संशय लगभग ना के बराबर था। वो इसलिए था क्योंकि कमलनाथ जो है उनकी एक लंबी राजनीति रही है कांग्रेस के साथ में, और उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है कांग्रेस के साथ में। दूसरी बात, वो उम्र अब थोड़ी सी उनकी ज्यादा हो गई है और वो बुजुर्ग हैं। स्वास्थ्य कई बार उनका ठीक नहीं रहता, इसके चलते वो सक्रिय राजनीति से दूर रहने के लिए भी उनकी चर्चाएं चल रही थी। इसलिए ये कहा गया कि कांग्रेस से जो है कमलनाथ जो है नहीं आ सकते हैं। लेकिन नकुल नाथ के पास अभी राजनीति करने का बहुत समय है और इस समय का वो सदुपयोग करना चाहेंगे। इसको लेकर के नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उसके बाद से कमलनाथ का आधिकारिक एक बयान आता है बाकायदा कि नकुल जो है छिंदवाड़ा से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी से ही लड़ेंगे। अब एक बार फिर से इन अटकलों को बल मिल गया है, लेकिन इस बार बहुत मजबूत बल मिला है। वो इसलिए क्योंकि नकुल नाथ का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उससे कांग्रेस का लोगो और कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान मिट गया है। जी हाँ, उस पर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है फ्रॉम छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से एमपी होने के साथ साथ में इस पर इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा था। जबकि बताया जा रहा है कि इससे पहले उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कांग्रेस का नाम और कांग्रेस का लोगो जो है हुआ करता था, जो कि अब उन्होंने हटा दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद से मध्य प्रदेश में कमलनाथ का जो है छिंदवाड़ा दौरा होना था। कुछ 4-5 दिनों का वो जो दौरा था वो लगभग तय हो चुका था। बताया जा रहा था कि इस बीच जो है कमलनाथ जो है कई जनसभाएं कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चुनाव को लेकर के ये कुल मिलाकर के ये जो अटकलें थी, उनका ये जो दौरा माना जा रहा था। लेकिन ठीक जब नकुल नाथ जो है अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो है चेंज करते हैं, कांग्रेस का लोगो हटाते हैं, नाम हटाते हैं, उसके बाद कमलनाथ का छिंदवाड़ा दौरा भी कैंसिल हो जाता है। और वो दौरा न सिर्फ कैंसिल होता है बल्कि बताया जाता है कि कमलनाथ और नकुल नाथ जो है वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और वो अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। अब ऐसे में इनकी जो कयास है ये तेज लगाए जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ने के। वो इसलिए भी क्योंकि हाल फिलहाल में एक तो बीजेपी के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो राम से प्यार करते हैं उनका स्वागत है, अगर कमलनाथ जो है आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसके बाद पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी न्योता दिया था बीजेपी में शामिल होने का नकुल नाथ को। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए, हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। चलिए वीरेंद्र जी पूछिए, माधव जी रुकिए। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। मेरा भी इससे जुड़ा हुआ था कि कितना गंभीर प्रस्ताव कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की तरफ से आपके पास आया है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है
तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। विनीत जी, स्वागत है उनका। उसके बाद से ऐसे टाइम पर ये कैंसिल होना, उनका छिंदवाड़ा दौरा कैंसिल होकर के दिल्ली जाना, ये एक अहम है। और दिल्ली जाना अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि आजकल बीजेपी का महाधिवेशन वहां पर चल रहा है भारत मंडपम में, जिसको लेकर के, जिसमें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां चल रही हैं। और इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो तमाम आला मंत्रीगण जो है, जो उच्च पदों पर हैं बीजेपी में, वो तो शामिल है ही, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। अब सिर्फ नकुलनाथ के जाने की यहां पर कयास नहीं लगाए जा रहे हैं। नकुलनाथ के साथ साथ में बताया जा रहा है कि 10 विधायक जो कि उनके करीबी हैं, वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा कई महापौर यानी कि मध्य प्रदेश के कई मेयर्स जो हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि नकुलनाथ जो है, अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो अकेले नहीं आते हैं, बल्कि उनके साथ में पूरी की पूरी एक पलटन जो है तैयार है। जैसा कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अपने साथ साथ में कम से कम 12 विधायकों को और लेकर आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि नकुलनाथ जो है, जो कि लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, उनके पिताजी यानी कि कमलनाथ जो है एक लंबे समय से, यानी कि एक अरसा जो है उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में गुजारा है, वो जो है नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल होने क्यों देंगे और स्वयं नकुलनाथ भी क्यों बीजेपी में शामिल होंगे। अब इसके कई आधार हैं। आधार ये हैं कि एक तो विधानसभा में करारी हार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये बताया भी गया कि जो है जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के इस वक्त वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस हार का ठीकरा जो है वो सीधे सीधे कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया। इसे लेकर के कमलनाथ जो है व्यथित थे, और क्योंकि हार का ठीकरा उनके सर पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि कमलनाथ जो है लंबे समय से राम का मतलब कि हिंदुत्व की ओर थोड़ा उनका ज्यादा झुकाव देखने को मिला। ऊपर से कांग्रेस ने हाल फिलहाल में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस दौरान जो है कांग्रेस ने इसका जो न्योता था उसको सिरे से नकार दिया था, और इसको सीधे सीधे बीजेपी का एक राजनीतिक कार्यक्रम करार दे दिया, घोषित कर दिया था। जबकि कमलनाथ जो है हिंदुत्ववाद में यकीन रखते हैं, हिंदुत्व में यकीन रखते हैं, और इसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि वो व्यथित थे। दूसरी बात, नकुलनाथ जो है बीजेपी में शामिल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि नकुलनाथ के पास अभी राजनीति करने का समय है, और राजनीति करने का जब समय है तो वो सिर्फ एक पार्टी के सांसद बनकर नहीं रहना चाहते हैं। वो जाहिर है कि कोई भी नेता जब एक सांसद बनता है या विधायक बनता है, तो वो अपने लिए और भी ज्यादा अच्छे जो है रास्तों को तलाशता है और आगे जो है बढ़ने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि नकुलनाथ भी यही करने वाले हैं, यही कर सकते हैं। वो बीजेपी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो 29 सीटें हैं, उनमें से 28 जो है बीजेपी के पास में है, और एक सीट जो कि नकुलनाथ की बदौलत जो है मध्य प्रदेश में बची हुई है, वो है छिंदवाड़ा की सीट। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव नहीं लड़े थे 2019 में, उन्होंने नकुलनाथ को चुनाव लड़वाया था। तो नकुलनाथ जो है इकलौते सांसद कांग्रेस की तरफ से हैं, और ऐसे में सिर्फ एक सांसद होने के नाते, एक तो कांग्रेस में उनकी छवि है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो चाहेंगे कि बीजेपी में जो है वो शामिल होकर के अपने पद को थोड़ा सा ऊंचा किया जाए, यानी कि सिर्फ सांसद बनने तक सीमित ना रहें, बल्कि केंद्र में किसी मंत्री पद पर आसीन हो, तो उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो बेहतर हो सकता है। वो मध्य प्रदेश के लिए, और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ आधार बताए जा रहे हैं, और एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो अपने आप को लगातार मजबूत स्थिति में देख रहा है और लगातार मजबूत भी बनता जा रहा है। तो वहीं जो है इंडी गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है, उसके नेता टूट रहे हैं। लंबे समय से खबरें आ रही हैं, लंबे समय से कांग्रेस के साथ साथ में जो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, वो भी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, गठबंधन को छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये ना तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, और ना ही ये इंडी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इकलौते नेतृत्वकर्ता के रूप में एक तरीके से जो किसी पद पर आसीन थे, वो नकुलनाथ ही थे। अब ऐसे में वो शामिल होते हैं कि नहीं, क्या कुछ कहना है आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।